देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। The following figures show four situations in which positive and negative charges move horizontally through a region and give the rate at which each charges move. Rank the situation according to the effective current through the region greatest first. ठीक है, सबसे बड़ा जो करंट होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से करंट जा रहा है उस तरफ। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, तो मतलब यहाँ पे करंट हो गया 7 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है तो करंट कितना हो गया 4 एम्पियर। नेगेटिव इस तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा उस तरफ बनेगा 3 एम्पियर। टोटल करंट हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, अब पॉजिटिव उस तरफ जा रहे, पॉजिटिव उस तरफ गया 5 एम्पियर। नेगेटिव इस तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन्स तो करंट गया उस तरफ 2 एम्पियर। 5 + 2 7 एम्पियर। इसमें देखो पॉजिटिव इस तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ, नेगेटिव उस तरफ जा रहा है, मींस चार्जेस इस तरफ गई इलेक्ट्रॉन, तो करंट उस तरफ गया 6 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे 1 कूलम है तो मींस 1 एम्पियर इस तरफ, तो करंट का नेट कितना आ गया 5 एम्पियर। इतना दिमाग मत लगाना, कहीं लिख दो -5 एम्पियर। यहाँ पे माइनस का कोई वो नहीं है, माइनस मतलब डायरेक्शन होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इधर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तीन केसेस ऐसे जिसमें करंट सेम है, फर्स्ट इज इक्वल टू, सेकेंड इज इक्वल टू, थर्ड। ठीक है, इन सभी में ग्रेटर देन होगा फोर्थ। फोर्थ वाली सिचुएशन में सबसे कम है करंट। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये दिखा रहे इलेक्ट्रॉन की मोशन, और इलेक्ट्रॉन की मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, पॉजिटिव की वजह से कन्वेंशनल करंट होता है। टोटल करंट होता है दोनों को ऐड करके। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन और दिए हुए, ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इनमें कोई डाउट नहीं आएगा। देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मींस एन की वैल्यू पूछी है, पासेस थ्रू ए बल्ब इन 1 मिनट। टाइम कितना है 1 मिनट मींस 60 सेकेंड। इफ द करंट इज, करंट कितना है 400 मिली एम्पियर। 400 मिली एम्पियर मींस 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 400 मिली मीन्स 10 रेज टू दी पावर -3, तो यहाँ पे कितना हो गया -3 का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में 1000 कैंसिल कर दो तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूछा है, इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह क्वांटाइजेशन according to law of quantization, q is equal to ne divide by t। I t divide by e is equal to n। I की वैल्यू हो गई 0.4, t is equal to हो गया 60, e is equal to 1.6 into 10 raised to the power -19। पॉइंट से हटा दो पॉइंट, 4 पे गया, फिर 15 पे गए, तो आंसर कितना आ गया 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19। ये इसका आंसर आ गया 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन एक बल्ब के अंदर से पास हो गए 1 मिनट में, अगर करंट है 400 मिली एम्पियर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करंट, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, स्पीड है और रेडियस है, तो मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो 2πr, टी की जगह 2πr अपॉन v पुट कर दो फॉर्मूले में। टी की जगह रखेंगे 2πr अपॉन v, तो ऊपर गया ये आ गया v। अब क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19,
v की जगह 6 इंटू 10⁵ 2 पाई एज इट इज, r की जगह कितना आएगा π/2 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 10⁻⁻² आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना रह गया देखो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे आ जाएगी 10, एक जीरो आ गई ना, तो ऊपर तो कितना आ गया 16 इंटू 6 10⁻⁻14 और डिवाइड में ये हो गया पाई स्क्वायर की वैल्यू है 10, इस पूरे की वैल्यू हो गई 10, ये भी है इंटू 10, तो 100 और ये कैंसिल तो बच गया 1, 96 10⁻⁻14 एम्पियर। क्लियर है, कर लोगे, ये आंसर आ गया इसका 96 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये दो वाले, देखो इजी है ये भी। अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय दिस, फाइंड द करंट इन टर्म ऑफ टाइम। सिंपल है, करंट इज इक्वल टू dq/dt। हमें मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। कितना हो जाएगा बीटा माइनस 2 गामा टी। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व, सिंपल करंट निकालना था और करंट हमें पता है dq/dt होता है, सॉल्व। सेकंड स्केच I वर्सेस टी ग्राफ, I वर्सेस टी ग्राफ स्केच करना है। ये हो गया करंट, ये हो गया टाइम, तो यहाँ पे टाइम होगा 0 हमें पता है, तो पुट करके देखो, जब टाइम 0 है, टाइम 0 है तो करंट कितना होगा बीटा, करंट कितना होगा बीटा। इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं, ये पूरी टर्म 0, तो I इज इक्वल टू बीटा रह गया। जब टाइम 0 तो करंट होगा बीटा, ये जो वैल्यू है करंट की वो है बीटा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहां से इक्वेशन से ये तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि ये इक्वेशन है किसके इक्वल, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y मतलब कि I हो गया, I m माइनस 2 गामा t और c की जगह आ जाएगा बीटा। मीन जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होगा बीटा, बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, स्लोप कैसी है नेगेटिव है 2 गामा, तो मतलब ये ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग ही। तो दूसरा पॉइंट रख के देखो करंट 0 कब होगा, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप का बन रहा है, तो कहीं पे करंट 0 आएगा, वो टाइम पीरियड देखो करंट 0 होगा, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 2 गामा टी होगा, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा बीटा डिवाइड बाई 2 गामा, टी इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 2 गामा आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा सिंपल ग्राफ, जिसकी स्लोप होगी, ये वाली स्लोप होगी -2 गामा, इंटरसेप्ट होगा प्लस बीटा। इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा, ध्यान से समझना। करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज फ्रॉम, अब करंट पहले था 4 एम्पियर, फिर सेकंड करंट बन गया 0 इन टाइम, टाइम कितना दे दिया 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड मतलब टोटल टाइम है, डेल टी बोल सकते हो यहाँ पे कि टोटल टाइम पीरियड कितना है 10 सेकेंड है। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। चार्ज बताओ कितना होगा। देखो दो करंट दे रखे हैं, दो करंट दे रखे, एक फॉर्मूला याद है तुम्हें, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी। एक तो इस मेथड से होगा आई एवरेज किसके इक्वल होता है I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल क्यू बाई डेल टी। I1 4, I2 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी कितना है 10, ये कितना बन गया 2 इंटू 10 डेल क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम। आंसर आ गया 20 कूलम। सिंपल। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आएगा, हमें पता है आईटी ग्राफ होता है, आईटी
ग्राफ हमने अभी देखा ना, आई और टी का ग्राफ। तो करंट देखो, करंट स्टार्टिंग में 4 एम्पियर था, स्टार्टिंग में 4 एम्पियर और फिर करंट हो गया 0। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन और टाइम पीरियड 10 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है और यहाँ पे 0 एम्पियर करंट है। तो यहाँ पे चार्ज किसके इक्वल होगा? चार्ज इज इक्वल टू, अब ये देखो, I इंटू टी, एरिया अंडर द कर्व, चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो किसके इक्वल होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 4। तो आंसर आ गया अभी भी 20 कूलम। तो ऐसे से क्वेश्चंस को जिसमें करंट की 2 वैल्यू दे रखी हो और टाइम दे रखा हो और चार्ज पूछ रखा हो, तो तुम ग्राफ से भी कर सकते हो और वरना तो सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हो। गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस दिस मच। ठीक है, हाउ मेनी कूलम पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द टाइम पीरियड दिस। तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू किसके इक्वल होगा? आई डी टी। आई की वैल्यू 3 प्लस 2t, यही हो गया। एम्पियर हटा दो, ये तो यूनिट है इसकी, तो 3 प्लस 2t और dt, ये है डी क्यू। हाँ, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी कूलम पास, टोटल चार्ज कितना होगा इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो टोटल चार्ज के लिए कर दो इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज होगा क्यों, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 4 टाइम 0 से 4 होगा। तो इंटीग्रेशन करो, कितना होगा? 3 का 3t प्लस 2t स्क्र डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो हो गया टी स्क्र 0 से 4। तो 4 अपर लिमिट अप्लाई करो, 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्र माइनस लोअर लिमिट तो पूरा ही 0, तो 12 प्लस 16 तो आ गया 28 कूलम। आंसर कितना आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का? 28 कूलम चार्ज पास करेगा इतने टाइम पीरियड के अंदर, 4 सेकेंड के अंदर। सेकेंड है, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, व्हाट कांस्टेंट करंट, करंट कितना होगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सेम चार्ज 28 कूलम, सेम टाइम पीरियड 4 के अंदर, तो 7 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा? 7 एम्पियर। व्हाट कांस्टेंट करंट? 7 एम्पियर करंट वुड ट्रांसपोर्ट 28 कूलम चार्ज इन 4 सेकेंड। तो ये थे हमारे करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, काफी अच्छे न्यूमेरिकल होंगे आई थिंक। तो बाकी अगर और न्यूमेरिकल मिलते हैं तो सॉल्व कर लेना, लगभग हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। तो जय श्री राम सभी को।